पंचायती राज और नगर निकाय चुनाव की जो 5 साल में होने अनिवार्य थे, लेकिन इस सरकार ने नियमों की धज्जियां उड़ा करके 5 साल में होने वाले इन चुनावों को टाल करके कई नगर निकायों के चुनावों को पौने 2 साल हो गए, कईयों को 1 साल हो गया। पंचायती राज जो ग्रामीण विकास की मुख्य कड़ी है, जो ग्राम पंचायतों के माध्यम से काम होते थे, उनको 1 साल से ऊपर का समय हो गया और सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रहती। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ आदरणीय प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री गोविंद सिंह डोटासरा जी। उनके मार्गदर्शन में एक टीम बनी, पूर्व विधायक संयम लोढ़ा जी और अपने सीकर लोकसभा के एक ब्लॉक अध्यक्ष, गोविंदगढ़ के ब्लॉक अध्यक्ष गिरिराज देवेंद्र जी ने एक रिट हाईकोर्ट में लगाई। लगातार संघर्ष जारी रहा और अब कोर्ट के आदेशों के बाद में फिर कंटेम्प्ट जारी हुआ है। उसके बाद में अब सितंबर में निश्चित रूप से मैं कहना चाहूंगी सरकार को मजबूरी में चुनाव करवाना पड़ेगा, कोर्ट के डर से चुनाव करवाना पड़ेगा, नहीं तो ये लोग चुनाव नहीं करवाना चाहते थे। ये लोग चाहते थे किस प्रकार से चाइना में हुआ, किस प्रकार से रसिया में हुआ, ये धीरे धीरे आप लोगों की नब्ज टटोल रहे थे। कितने आप लोग जागरूक होते हो, कितने उद्वेलित होते हो, ये संविधान की और संवैधानिक संस्थाओं की हत्या कर रहे थे लगातार। पंचायती राज के चुनाव किसी भी कारण से 6 महीने से ज्यादा नहीं टाले जा सकते थे, नगर निकायों के चुनाव नहीं टाले जा सकते थे, लेकिन ओबीसी आयोग की रिपोर्ट का बहाना लेकर के जो ओबीसी आयोग 1 महीने में अपनी रिपोर्ट दे सकता था, उस रिपोर्ट को कितने दिनों तक, और अब भी कल देने का समय है, लेकिन देना पड़ेगा। ये कोर्ट का जब डंडा चला तब ये सारा काम हुआ। तो मेरा आप सभी सम्मानित सभी, मैं आदरणीय चिरंजीवी राव साहब को अवगत कराना चाहती हूँ। यहाँ पर 311 इस विधानसभा में बूथ हैं, 311 के 11 बूथ अध्यक्ष हमने यहाँ पर नियुक्त कर दिए गए हैं, जो ऑनलाइन रिकॉर्ड है हमारा। इसी के साथ साथ 2 हमारे ब्लॉक हैं, दोनों ब्लॉक अध्यक्ष, उनकी दोनों की कार्यकारिणी इस विधानसभा में नियुक्त की जा चुकी है। 2 नगर अध्यक्ष हैं, एक धोद नगर अध्यक्ष है, एक लोसल नगर अध्यक्ष है। दोनों नगर अध्यक्ष, उनकी 31 लोगों के कार्यकारिणी यहाँ पर नियुक्त की जा चुकी है। 11 मंडल हमारे हैं, 11 मंडल अध्यक्ष यहाँ पर नियुक्त किए जा चुके हैं। इसके अलावा 55 हमारे लोसल और धोद में वार्ड हैं, 35 वार्ड लोसल में हैं, 35 वार्ड अध्यक्ष लोसल में नियुक्त कर दिए गए हैं। 20 वार्ड यहाँ धोद नगर पालिका क्षेत्र में हैं, दोनों 20 में के 20 वार्ड अध्यक्ष यहाँ पर गठित कर दिए गए हैं। इसके साथ साथ 64 यहाँ पर ग्राम पंचायतें हैं। 64 ग्राम पंचायतों के अध्यक्ष नियुक्त करके उनको डिजिटल हमने करवा दिया है। प्रद्युमन जी के पास लिस्ट है। संगठन पूरा एक्टिव है। अब जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो धरातल पर काम करने की बात है। संगठन हमने बना दिया, आप सब लोग काम कर रहे हो, विपक्ष में है तो हमारी जिम्मेदारी कुछ ज्यादा बनती है। कुछ कार्यक्रम हमें घंटे में भी करने पड़ते हैं। अभी हमारे पास एक 5-7 दिन पहले आदेश आया कि 1 घंटे में आपको जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करना है, पुतला दहन करना है। 1 घंटे में यहाँ धोद से भी लोग वहाँ मेरे सीकर हेडक्वार्टर पर पहुंचे। आप सबको मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। और ये कांग्रेस की जागरूकता का परिणाम है, ये कांग्रेस का संविधान के प्रति आस्था का परिणाम है कि आप 50 किलोमीटर चल करके 1 घंटे में वहां पहुंच गए मेरे एक व्हाट्सएप मैसेज पे। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहती हूं, क्योंकि देश की जो परिस्थितियां बनी हुई हैं वो परिस्थितियां इस संविधान को खत्म करने की बनी हुई हैं। नगर निकाय के चुनाव अभी होने हैं, तो मैं सबसे पहले तो यहाँ ब्लॉक अध्यक्ष जी को, डॉक्टर प्रीति मेघवाल जी को, नगर अध्यक्ष जी को, सभी वार्ड अध्यक्षों को मैं निवेदन करना चाहूंगी कि हमें हमारी वोटर लिस्ट को कंप्लीट चेक करना है और एक रिपोर्ट बनानी है कि कहाँ हमारा वोट है, वो कैसे हमारा बूथ तक आएगा। मैं राव साहब को अवगत कराना चाहती हूँ
कि हमारे यहाँ बड़ी धांधली करने की कोशिश की गई थी वोटर लिस्ट में SIR के नाम से, लेकिन इन सब लोगों ने मिलकर के जहां भी वोट कटे, नगर अध्यक्ष विनोद जी, राजेंद्र जी, सामोता जी ने इस नगर पालिका क्षेत्र में एक एक वोट की लिस्ट बना करके हम SDM साहब के वहां पहुंचे कि ये वोट आपने क्यों काट रहे हो, काटने का कारण क्या है। तो हमने उन वोटों को वापस जुड़ाया। इसी के साथ साथ एक चीज और अवगत कराना चाहती हूँ आपको कि एक बूथ हमारा भाजपा नेता की स्कूल में जोड़ दिया गया कि ये बूथ वहां होगा, हमने उसको भी कैंसिल करवाया। हम हमारी जागरूकता का परिणाम दे रहे हैं, लेकिन ये जागरूकता सफल तब होगी जब हम हमारे दोनों नगर पालिका, इस दो क्षेत्र के दोनों नगर पालिकाओं में हम हमारा चेयरमैन बनाएंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक परिवार है। परिवार में सभी को अपना बात कहने का भी हक होता है, अधिकार मांगने का भी हक होता है, लेकिन परिवार का मुखिया जब कोई बात तय कर दे, उसके बाद में हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि मुखिया की बात मान करके उस आदेश को सर माथे पर लेकर के हमें दोनों नगर पालिका क्षेत्र में हमारे चेयरमैन बनाने हैं। दोनों हमारी पंचायत समिति हैं, उनमें प्रधान बनाने हैं। निश्चित रूप से ये चुनावी समय है, टिकटों की बात भी आएगी, टिकट किसको मिलेगा, कौन योग्य होगा, कौन क्या समीकरण जचा रहा है, लेकिन टिकट मांगने तक आप सब मांगो। आप सबका यह संवैधानिक अधिकार है, लोकतांत्रिक अधिकार है और प्रजातंत्र में ऐसा होना चाहिए। लेकिन जब किसी एक व्यक्ति को टिकट मिलता है, 55 वार्ड है, 55 लोगों को ही टिकट मिलेगा, 56वां लोग वार्ड कांग्रेस सिंबल से टिकट नहीं ले सकता। तो हम सबकी जिम्मेदारी बनती है, जिसको टिकट मिले उसको कांग्रेस पार्टी का हाथ का निशान देख करके उसके साथ लग जाए और उस वार्ड को जिता करके लाइए। निश्चित रूप से हम सब आपसे वादा करते हैं कि आपके मान सम्मान में कहीं कोई कमी नहीं आने देंगे। मैं आप लोगों के बीच में खड़ी हूं एक छोटी सी कांग्रेस की कार्यकर्ता के रूप में। कांग्रेस के कार्यक्रमों में आती थी। मेरी पहचान, सुनीता गठाला कौन है कोई नहीं जानता था, मेरी पहचान इस कांग्रेस पार्टी की वजह से है। आदरणीय चिरंजीवी राव साहब रेवाड़ी से विधायक रहे हैं, इनके पिताजी 6 बार विधायक रहे, इनके दादाजी MP और विधायक रहे हैं। और मैं कहूं कि सबसे बड़े जिनके सास और ससुर दोनों मुख्यमंत्री रहे हो ऐसे परिवार से हैं, इनकी पहचान आज कांग्रेस पार्टी के रूप में हमारे बीच में है, आदरणीय चिरंजीवी राव साहब की। तो हम सब लोगों को निश्चित रूप से ये सोचना और समझना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी वो विचारधारा है जो एक पार्टी राज करने के लिए पार्टी नहीं है। हम सब छोटे छोटे स्वार्थ में ये भूल जाते हैं कि हमें चुनाव नहीं लड़ा, मुझे टिकट नहीं मिला, वो प्रधान बन जाएगा, वो चेयरमैन बन जाएगा, वो प्रमुख बन जाएगा। हमें छोटे स्वार्थ त्याग करके बड़े लक्ष्य की ओर ध्यान देना चाहिए। हमारा लक्ष्य होना चाहिए 2028 में कांग्रेस की सरकार राजस्थान में बननी चाहिए।